आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग फनी इंडियन वेडिंग वीडियो में रिएक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शादियों में घटी कुछ हैरत अंगेज और मजाकिया घटनाएं दिखाने के लिए ओ भाई कितना गुस्सा है जारी की, जिसके 2 पार्ट्स पर आपका खूब प्यार देखते हुए वो सब बाल उड़ जाएगा से हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है फनी वेडिंग मोमेंट वीडियो का पार्ट 3। शादियों में टाइट पैंट्स पहनकर जाने वाले नीचे बैठने की गलती भूल कर भी ना करें, जो इन महानुभाव ने कर डाली। और अगर पहन भी ली तो उसका जीप पेंटी पड़ कुछ गया, ना कुछ पहन कर जाए, वरना जाम आप सोच ही सकते हैं। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जो शादी के लिए इतने उतावले हैं कि देर होने पर मौलवी साहब पर ही भड़क गए और बड़बड़ाने लगे। सुनिए आप भी। बताओ क्या 1 घंटे से मैं भौंक रहा हूँ ना, तो मुझे हटी का पता ना हो। आप बात करने में लगते हैं और लोग से कितना सच धज के आया, बोले नहीं आया सरकार एक घंटा नहीं चाहता ये ऐसी है ना। नहीं सुनिए एक नजर इन दूल्हे पर भी डाली, जो शादी तो कर रहे हैं, लेकिन जनाब की नजरें उन पर उछाले गए पैसों पर टिकी हुई थी। तभी तो उन्होंने पैसे लूटने आए लड़के को देखते ही उसे एक लावा जड़ दिया। जुलाई 2022 के दौरान इंदौर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कैसे बरसात में एक बारात को बीच रास्ते में धर लिया और भिगोने पर उतर आई। सब बातें यार ताकत भी इन बारातियों और दूल्हे राजा पर हल्की पड़ती दिखाई दी। बारातियों ने पूरी बारात और दूल्हे को एक तिरपाल से ढका और चल दिए दुल्हनिया लेने। इसे कहते हैं प्योर डेडिकेशन। एक नजर इस बेचारी दुल्हन पर भी डाल लीजिए, जो आशीर्वाद समारोह में आए एक मेहमान के बच्चे को जरा कम पसंद आई। अगस्त 2022 के दौरान बिहार के नवादा जिले के महूली गांव में अपनी गर्लफ्रेंड गुड्डी से मिलने आए संदीप नामक युवक को लड़की के घर वालों ने धर लिया और कहने लगे कि अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। लड़के की सारी मोहब्बत छू हो गई और तैयार होने ही हुआ, लेकिन थोड़ा जोर डालने पर जनाब बात मान जाते और शादी करने उनके साथ कोर्ट पहुंच गए। लेकिन कोर्ट में जब वकील साहब ने साइन करने के लिए कहा तो जनाब एक बार फिर से हिम्मत हार गए और कोर्ट से छूटकर सड़कों पर आगे आगे और उनकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे भागना शुरू हो गई। इसलिए मेरा वाला अलग है। कहने वाली लड़कियां शादी की कस्में खाने वाले बॉयफ्रेंड को एक बार आप जरूर जांच लें। जून 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह में दूल्हा बड़े धूमधाम से बारात लेकर गया और शादी निपटाई, लेकिन सुबह विदाई के समय किसी बात पर भड़क गया और सारे कपड़े उतार फेंक अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष ने बांध कर दूल्हे राजा को उसी हालत में बस में चढ़ाकर बिना दुल्हन के रवाना कर दिया। बिना दुल्हन के भेज दिया। बताओ हम आपके लिए सीखने में देखा गया कि मदन और बंटी नामक ये जनाब अपनी दूसरी पत्नी कीर्ति सैनी से तलाक लिए बगैर तीसरी शादी के लिए दूल्हे राजा बनकर तीसरे ससुराल पहुंच गए। पत्नी कीर्ति को जनाब की करतूत पता चली तो वो शादी में पुलिस और रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गई। कीर्ति ने आते ही सबसे पहले तो बंटी की पर मार कर फिर जनाब को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। बता दें कि ये दूल्हे राजा एसएसबी के जवान है। वहीं घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा कि भाई महंगाई के इस दौर में यहाँ एक बीवी भी नहीं संभल रही, तुम तीसरी लाने की हिम्मत कहाँ से लाए थे? बात सही है, मैं नहीं बताऊंगा। जुलाई 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हुई। ये क्या जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी, लेकिन वरमाला के दौरान स्टेज पर बैठी दुल्हन के पीछे उसका पुराना आशिक पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लगे हाथ उसका साथी भी अपनी शादी करने और दोनों अपनी वाली लेकर चलते हैं।
अब इस क्लिप को किसी ने कुछ टाइटल देकर वायरल किया तो किसी ने कुछ, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि क्लिप सबसे पहले दिव्या विक्रम नामक एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी, जो आमतौर पर ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं। ताकि उनके पेज पर थोड़ा जांच करने पर हमें एक और क्लिप मिली जिसमें ठीक उसी वीडियो को अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था। एक में तो खुद ये जनाब दूल्हे बने बैठे थे। खुद सोचिए अगर हकीकत में ऐसा होता तो अब तक घर वालों ने मार मार कर आशिकी उतारनी होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप कितना लंबा बटोर रही है, जिसमें देखा गया कि एक बांस जैसा लंबा युवक की अपने से कहीं ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की से शादी होने जा रही थी। भाई नीचे जयमाला के दौरान दुल्हन बेचारे से माला पहनाने की जद्दोजहद में जुट गई। नीचे दूल्हे राजा ठहरे पुष्पा के फैन। कैसे भी पहनाओ माला, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस के पास बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया, जिसमें मुजफ्फरपुर गांव के निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वे अपने बेटे दिनेश रावत की बारात 23 अप्रैल को लेकर देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में गए, जहां दुल्हन पक्ष ने बना लिया और मिठाई भी कर डाली। ओम प्रकाश के मुताबिक जयमाला तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन की मां ने दूल्हे को एक कमरे में बुलाया और कहा कि एक तो तुम साड़ियां पुरानी लेकर आए हो और इनमें से एक साड़ी कम भी है, और कई थप्पड़ भी जड़ दिए और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि अब मामला कोर्ट में है, लेकिन हकीकत क्या है ये वही जाने, क्योंकि दूल्हे ने दुल्हन के पहले से ही किसी के साथ अफेयर की बात की है। मार्च 2022 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मशहूर फोटोग्राफर वेडिंग विजुअल ने एक क्लिप अपलोड की, जिसमें दिखा कि एक दुल्हन अपनी विदाई के समय कार में बैठी अपने परिवार से पूछती है कि तुम में से एक कोई रो क्यों नहीं रहा, रो ना। जिस पर उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम क्यों रोए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सुनिए आप भी। दुल्हन नहीं रो रही है, घर वाला भी ऐसा है कि मेकअप कर जाएगा। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी में जयमाला के दौरान ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और मोहतरमा लड़के पर थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। जानकर हैरत होगी कि जब पुलिस ने दुल्हन शादी दुल्हन ने ऐसा करने के पीछे वजह दूल्हे का बेहद काला रंग बताया। अब जिस शादी की शुरुआत ऐसी हुई तो उसमें आगे चलकर क्या क्या होने वाला है आप सोच ही सकते हैं। क्या दूल्हे को ये शादी करनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है? ये दृश्य किसी को भी रोने पर मजबूर कर देगा कि कैसे हमारे देश में एक बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर बेटी की शादी धूमधाम से करता है और खुद के लिए नए कपड़े लेना तक भूल जाता है। दिसंबर 2021 के दौरान इंटरनेट पर सुर्खियों में आई इस क्लिप में आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद दुल्हन लेकर साइकिल पर घर लौट रहे हैं। अब देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि ये शख्स शायद कार या बाइक लेने में असमर्थ रहा होगा, बाकी तो आजकल कौन साइकिल पर शादी करने जाता है? तो बता दें ये जनाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल जनाब ने अपनी शादी को नए तौर तरीकों के मुताबिक बनाने की बजाय पुरानी संस्कृति से करने का ऐसा प्लान बनाया। डीएसपी संतोष पटेल की शादी भरी इस शादी को सलाम। भगवान श्री राम ने माता सीता से स्वयंवर के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ठीक उसी प्रकार जुलाई 2021 के दौरान बिहार के सारण जिले में
दूल्हे राजा ने धनुष तोड़ा और उसके बाद शादी के कलयुग का राम रिवाज को आगे बढ़ाया गया। वहीं सोशल कलयुग का मीडिया राम पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे कलयुग का स्वयंवर नाम दे दिया। अगस्त 2022 के दौरान चूज टू वेडिंग नामक एक फोटोग्राफी पेज पर ये क्लिप अपलोड हुई, जिसमें एक लड़की की विदाई पर उसके पिता उसे जिंदगी जीने का तरीका समझाते हुए दिख रहे थे। पिता ने अपनी बेटी को ऐसी लाजवाब बातें कही ना कि इन्हें सुनने वाले हर शख्स का दिल पिघल गया। सुनिए आप भी। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना। हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। कभी नहीं सोचना कि बाप का घर छूट गया। बाबू का घर कभी छूटता नहीं है, ठीक है। बातचीत करते रहना, कभी भी कोई बातचीत खत्म किए बिना नहीं सोना। बातचीत कोई अगर शुरू हो जाए तो उसको कंक्लूड करना और कंक्लूजन में हार जाना, जिंदगी जीत जाओगे। और हमें कोई गम नहीं है आपकी विदाई का, रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो बाप हूँ जो ये कहता हूँ कि लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, वरना बेटी विदा करके बहुत खुश हुआ था। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने इस शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बनाएं। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई। दूल्हा का देखा गया युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा है। वहीं आगे उसके परिवार जन और दोस्त लोग डांस कर रहे हैं। सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी, तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दी। लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो ये नजारा बागली तहसील के करोलिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये दरअसल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए सही लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को एक गधे पर बैठना होता है। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जिन्होंने रिश्तेदारों और दुल्हन की बात में आकर डांस तो कर लिया, लेकिन बाद में इनका खतरनाक डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और कैसा डांस है? दूल्हा भी डांस कर रहा है। कई देशों में शादी के बाद बुके टॉस की रस्म तो आपने भी अक्सर देखी। ये क्या है? इस रस्म के मुताबिक माना जाता है कि दुल्हन द्वारा फेंका गया बुके जो लड़की कैच करती है, अगला शादी का नंबर उसी का होता है। मई 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका की केप टाउन में शादी के दौरान इसी रस्म को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें दुल्हन ने बुके फेंका और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी एक लड़की की तरफ। अब लड़की तो उसे कैच करना चाहती थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने बुके कैच करने से पहले ही अपना हाथ बीच में कर दिया और बुके नीचे गिरवा दिया। मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये कपल अपनी शादी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था और दूल्हे राजा एक शैंपेन की बोतल खोलकर प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन महाशय ने जैसे ही बोतल को खोला वैसे इसका ढक्कन उछलकर दुल्हन की आंख में जा लगा। एक चर्च में चल रही शादी के दौरान इस प्यारे बच्चे को दूल्हे दुल्हन की रिंग लाने का काम सौंपा गया। जनाब इसे करने के लिए पूरी शिद्दत से दौड़ भी लगा रहे थे, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से मंजिल तक पहुंचने से पहले उसकी पैंट खुल गई। फिर भी पहुंचा नवंबर 2016 के दौरान अमेरिका में एक युवक की शादी पर कुछ मस्ती करने के लिए दोस्तों ने उसके मुंह पर पट्टी बांधी और सिर्फ पैर पर हाथ लगाकर अपने दुल्हन का पता लगाने के लिए कहा। जनाब ने अपनी दुल्हन की बजाय किसे पहचाना, एक बार आपको ये दुल्हन है। उम्मीद है पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल मेरा फर्स्ट ब्लॉग आएगा सुबह 6 या 7 के बीच में, तो प्लीज़ उस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। नमस्ते।